students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 1 of your class 5 science, that is food and health. You know, food is the basic need of our life. Without food, we will fall ill, we will not get energy. We need food to survive on this planet. Without food, the energy level will be zero, our health will become bad, we will suffer from many diseases. So we need food to survive a healthy life. So let's begin with the lesson. Air, water, food, clothes and shelter are basic needs. क्या क्या basic needs होती है हमारी? Air, food, clothes and shelter are our basic needs. We cannot survive without these things. हम इन चीज़ों के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते. एयर हेल्प अस टू ब्रीथ. एयर क्या करती है? हमें ब्रीथ करने में हेल्प करती है. विदाउट एयर वी विल डाई इन फ्यू मिनट्स. अगर हम एयर ब्रीथ नहीं करेंगे, इफ यू विल नॉट टेक इन ऑक्सीजन, we will die in few seconds, not even in minutes. Water also is important for us. Water बहुत ज़्यादा important होता है हमारे लिए. It helps us in digestion of food. Without water, our body will get dehydrated. We will fall ill. We will get fainted. It is necessary for digestion of food and removal of waste products. हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने में हेल्प करता है वाटर. इट ऑल्सो रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर. क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. क्लोथ्स सेव अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड इंसेक्ट्स बाइट्स. जो क्लोथ्स होता है हमें सेव करते हैं किससे? हीट से, कोल्ड से और इंसेक्ट्स बाइट्स से. हाउस ऑल्सो कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाटर, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. वी ऑल्सो नीड अ हाउस टू लिव इन. अगर अपने हाउस नहीं होगा, हम अपने आप को रेन से कैसे बचाएंगे, हीट से कैसे बचाएंगे, कोल्ड से कैसे बचाएंगे, एंड वाइल्ड एनिमल एंड थीव्स से कैसे बचाएंगे? वी नीड अ हाउस टू प्रोटेक्ट अस. वी नीड हेल्दी फूड. हमें ऑफ कोर्स हेल्दी फूड भी चाहिए होता है. क्यों चाहिए होता है हमें हेल्दी फूड? विदाउट फूड वी कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग. फूड के बिना हम ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते. Eating is one of the most important activity in everyone's life. Eating है, खाना बहुत ज़्यादा important activity है हम सबकी life के अंदर. The food we eat is sole source of our energy and nutrition. जो भी हम food खाते हैं वो क्या है? एक soul मतलब source है, मतलब energy किसके लिए? Energy और nutrition के लिए. अगर food नहीं होगा तो हमें energy और nutrition नहीं होगा. We eat our food when it is tasty and we are hungry. हम अपना फूड सिर्फ जब ही खाते हैं जब या तो फूड टेस्टी होता है या फिर हम हंगर फील कर रहे होते हैं. बट वी डू नॉट नो अबाउट हाउ द फूड वी ईट एवरी डे इफेक्ट्स आवर हेल्थ. बट हम नहीं जानते जो भी हम फूड हम रोज खा रहे होते हैं वो हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है. When we eat too much oily food, we put on weight and have health problems. जब भी हम ज़्यादा फूड खा रहे होते हैं हमारे अंदर वेट गेन होने लगता है, ज़्यादा वेट आने लगता है, तो और बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है लाइक ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड मैनी अदर्स. सो वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड. इसलिए हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए. ईटिंग हेल्दी फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स. हमें हेल्दी फूड हमेशा क्यों खाना चाहिए? बिकॉज हेल्दी फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स. इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेवल हाई होते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, दैट वी नीड टू स्टे हेल्दी. न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट गिव एनर्जी टू ग्रो एंड टू डू आवर डे टू डे एक्टिविटीज़. न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? हमें एनर्जी देता है टू ग्रो, हमें आगे बढ़ने के लिए, बड़े होने के लिए हमारी मसल्स को डेवलप करता है, और जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उनके लिए हमारे अंदर एनर्जी रहती है. It makes our bones and muscles strong and protect us from diseases. वो क्या करता है? वो हमारी मसल्स को और बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें डिजीजेस से बचाता है. The human body requires food to provide energy for all life processes. जो ह्यूमन बॉडी है क्या करती है? उसको फूड चाहिए होता है. किसके लिए? हमारी जो लाइफ के सारे प्रोसेसेस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए हमारी बॉडी को. And for growth, repair and maintenance of cells and tissues. और किसने फूड चाहिए होता है? हमारी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए या हमारी सेल्स को रिपेयर करने के लिए और सेल्स एंड टिश्यूज को मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स एंड फूड. द डाइटरी नीड वेरीज according to age, sex and occupation.
जो एक डाइट में नीड होती है हर इंसान का अलग होता है, दैट अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड ऑक्यूपेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर. A balanced diet contains different types of food in correct quantities. Balanced diet क्या होती है, जिसमें it has all the essential nutrients, जिसमें एक perfect quantity में हर एक food होता है सारी varieties का, and quantities and correct and proportion, जो quantity और proportion में एक correct amount में होता है. A balanced diet must contain, balanced diet में क्या होना चाहिए? Carbohydrates, fats, vitamins, minerals and fiber. बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सी जरूर होने चाहिए, फाइबर भी. इट मस्ट कंटेन दीज थिंग्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शन. उसमें ये सारी चीजें एक करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर होनी चाहिए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ व्हाट इज बैलेंस डाइट? अ बैलेंस डाइट हेल्प्स टू फाइट सिकनेस. बैलेंस डाइट किसमें हेल्प करती है आपको? बीमारियों से लड़ने में, सिकनेस से एंड डिजीजेस से लड़ने में. At each day, we need a certain amount of following food groups. हमें एक certain amount of following food groups चाहिए होते हैं, like bread, fruit, vegetables, proteins and dairy products and fat. ये हमें वो चाहिए होता है हर एक right amount में. Food with nutrients. Food with nutrients क्या होते हैं? Eating a well balanced diet on regular basis. जो भी हम एक balanced diet खाते हैं एक regular basis पे, maintain our physical activities. वो क्या करती है? हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करके रखती हैं. वेरी वेल. अ बैलेंस डाइट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स. एक बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. लेट अस नो मच अबाउट दीज न्यूट्रिएंट्स. अब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे. क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, एनी अदर्स. विटामिन्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट टू हेल्प द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. विटामिन्स हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, किससे? नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए. ऑल्सो विटामिन्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी डायरेक्टली, बट दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सर्व अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस. विटामिन्स को एनर्जी डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करते हमारी बॉडी को, बट वो नीडेड है हमें, क्योंकि बहुत वैरायटी, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है वो हमारी बॉडी के अंदर. हमें बहुत सारी डिजीजेस से बचाते हैं. दैट्स व्हाई वी नीड विटामिन्स. We should take vitamins in our daily diet. There are many types of vitamins. बहुत टाइप के vitamins होते हैं, like vitamin A, B, C, D, E, K. Vitamin A aids in the maintenance of tissues and is essential for good eyesight. किससे essential होता है विटामिन A? जो हमारे टिश्यूज को मेंटेन रखता है और हमारे आई साइट्स के लिए बहुत अच्छा होता है. विटामिन D promotes the absorption of calcium to keep our teeth and bones strong. वो हमारे स्वीट टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, कैल्शियम बढ़ा के रखता है विटामिन डी. विटामिन के किस लिए होता है? विटामिन के इज गुड फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड विटामिन सी एक्ट एज पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट. विटामिन सी किस लिए हेल्प करता है? स्किन में बहुत अच्छा कर देता है. विटामिन सी हमें फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. विटामिन बी हेल्प्स आवर बॉडी इन मेकिंग प्रोटीन एंड एनर्जी. विटामिन बी हेल्प करता है हमारी बॉडी के प्रोटीन को और एनर्जी को मेंटेन करके रखने में. फर्स्ट पॉइंट, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स. क्या क्या होते हैं रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आवर विटामिन्स. सेकेंड, विटामिन्स कम इन टू फॉर्म्स. विटामिन्स कितने फॉर्म्स में आते हैं? टू फॉर्म्स में आते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल. इसमें फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल फॉर्म में. फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के आर स्टोर्ड इन द फैट्स. किसमें स्टोर होता है? फैट्स में स्टोर होते हैं. वाटर सॉल्युबल विटामिन लाइक बी, सी आर एक्सर्टेड बाय द बॉडी. किससे एक्सर्ट होता है? बॉडी से एक्सर्ट होता है. लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट, मिल्क, नट एंड सनलाइट आर मेन सोर्सेज ऑफ दीज विटामिन्स. क्या क्या मेन सोर्सेज होते हैं? लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट जिसमें विटामिन सी होता है, milk, nuts and sunlight are the main source of vitamins. Now, proteins. Proteins क्या कहते हैं? That are essential for our growth and maintenance of the body. We get proteins from many foods like wheat and cereals and many others. Proteins are essential source of growth and maintenance of body tissues. They help make new body cells. वो हमारे क्या करते हैं? हेल्प करता है बॉडी सेल्स को डेवलप करने में. They are needed for the production of hormones, antioxidants and enzymes.
वो क्या करते हैं, दे आर नीडेड फॉर हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन में किसमें हेल्प करते हैं, हॉर्मोन्स की एंड एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंजाइम्स की. It also helps to maintain the proper acid alkali balance in the body. वो क्या help करता है, मेंटेन करता है प्रॉपर अल्कली बैलेंस मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर. प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट. प्रोटीन क्या है, एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है. अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, मेंटेन नहीं रहेगी. प्रोटीन आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल फूड्स इंक्लूडिंग. प्रोटीन ऑलमोस्ट सब फूड्स में होता है, जैसे कि बीन्स में होता है, पल्सेस, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, एग्स, नट्स एंड सीड्स. इन सब में क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है. दैट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. नाउ मिनरल्स. मिनरल्स क्या है, मिनरल्स क्या करता है, मिनरल्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. बहुत स्मॉल क्वांटिटी में नीडेड होते हैं हमारी बॉडी को मिनरल्स की, सिर्फ डेवलपमेंट करने के. टू मच ऑफ मिनरल कैन हार्म आवर बॉडी. जो ज़्यादा मिनरल होंगे तो हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है. दे कीप द बोन्स एंड कीप स्ट्रॉन्ग एंड बॉडी हेल्दी. कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. क्या क्या इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम. दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्ड इन आवर डेली लाइफ. Different minerals are present in different food like milk and milk products, fish, green leafy vegetables, soyabeans and nuts have different kind of vitamins. क्या क्या होते हैं different kind of vitamins, like fish हो गया, milk products हो गए जैसे कि fish, green leafy vegetables, soyabeans, nuts, they all have the different kinds of vitamins. Fats. What do you mean by fats? Fats can be good fat or a bad fat also. We get fat from ghee, oils and butter and cheese, etc. Fats are also necessary component of our health. Fat क्या हमारी body का necessary component है. They give us energy at the time of emergency and keep the body warm. वो एनर्जी देता है हमारी बॉडी को कब, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी. जब हमारी बॉडी में लो न्यूट्रिशन लेवल हो जाता है उस टाइम फैट एनर्जी देते हैं और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं. एक्सेस फैट इज नॉट गुड, शुड बी अवॉइडेड. जो एक्सेस फैट होता है हमारी बॉडी को, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी, वो अवॉइड करना चाहिए. वो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. फैट्स आर मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड फैटी एसिड. किससे बने होते हैं फैट्स, बिल्डिंग ब्लॉक से, उनको कहते हैं फैटी एसिड्स कहते हैं. Butter, oil, ghee, cheese, whole milk and fat or meat are rich sources of fat. क्या क्या होता है rich sources? Butter, oil, ghee, cheese, whole milk, ये होता है हमारे rich sources of fat होता है. इनमें सबसे ज़्यादा high amount में fat होता है. Now carbohydrates. What do you mean by carbohydrates? कहाँ से मिलता है carbohydrate? Wheat, grain, rice, chapatis, these all are the sources of carbohydrates. Carbohydrates are the main sources of energy for our body. Carbohydrates क्या main source of energy हमारे body के लिए. They can be used by body immediately or stored and converted for later use. वो immediately चाहिए होता है हमारी body को और use भी हो जाता है immediately. और stored कब के लिए कर सकते हैं, for future use के लिए, for later use के लिए. We are basically sugar and starch. क्या क्या होता है carbohydrate, sugar और starch होता है इनमें. Like wheat, potatoes, grain, candy, breads are also all sources of carbohydrates. ये क्या है भाई, सारी sources है किसकी, carbohydrate की. Like wheat, potatoes, grains, candy, breads, these contain carbohydrates in itself. Carbohydrates break down into glucose. Carbohydrates क्या करता है, break करता है किसको, in the form of glucose, which is used as fuel for our muscles and brain. किसकी तरह use होता है, फ्यूल की तरह यूज होता है. किसके लिए, हमारे मसल्स के लिए और ब्रेन के लिए. इफ आवर बॉडी डज नॉट हैव एनी रिक्वायरमेंट, अगर हमारी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी फॉर द ग्लूकोज, इट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी. तो कहाँ पे स्टोर्ड होगा, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होगा. नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, वाटर एंड रफेज. दिस इज द लास्ट टॉपिक, वाटर एंड रफेज. वाटर एंड रफेज क्या होता है, रफेज इज नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ आवर बॉडी. And water is also needed for the digestion of our food in our body. Water is most important component of 6 basic nutrients. Water क्या है, सबसे ज़्यादा important component है. जो हमारे 6 basic nutrients है उनमें it makes up 50 to 75% of human body. क्या बनाता है,
50 से 75% होता है हमारी बॉडी के अंदर वाटर. We need at least 8 glasses of water a day to keep the body healthy. हमें at least 8 glasses of water चाहिए होता है किसके लिए? हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. It is removed from body in the form of urine and sweat. कैसे रिमूव होता है हमारी बॉडी से किस फॉर्म में? या तो यूरिन की फॉर्म में या फिर स्वेट की फॉर्म में. It is needed to produce digestive enzymes. किस लिए needed होता है? प्रोड्यूस करने के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए. Lack of sufficient water in our body harms our organs and does not let them functions properly. जो sufficient water होता है हमारी बॉडी में क्या करता है? इन आवर बॉडी लैक्स ऑफ सफिशिएंट, जो हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है वो हमारे ऑर्गन्स को हार्म कर सकती है और प्रॉपर फंक्शन हमारी बॉडी फिर नहीं कर पाती. लॉस ऑफ वाटर इन द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. जब बॉडी में से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है हमारी उसका वाटर का, तो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं. जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तब दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. रफेज इज द फाइबर फाउंड इन वेजिटेबल्स. रफेज क्या मिलता है? किस में मिलता है? फाइबर मिलता है. इज द फाइबर फाउंड इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड द आउटर कवर ऑफ सीरियल्स. इसमें होता है जो सीरियल्स की आउटर कवर होता है उसमें होता है. इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मैटर प्रोड्यूस्ड आफ्टर डाइजेशन. वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को उससे रिड होने में, जो वेस्ट मैटर होता है जो डाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होता है. इट हेल्प्स अस टू क्लीन आवर बाउल्स. हमारे बाउल्स को क्लीन करने में हेल्प करता है. होल व्हीट ब्रेड्स, होल पल्सेस एप्पल्स विथ पील्स कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज. जो होल व्हीट ब्रेड होती है, होल पल्सेस होते हैं, एप्पल्स होते हैं विथ पील्स कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज. इसमें अच्छे अमाउंट में रफेज होता है. So that's all for this lesson. I hope you all liked the explanation of this lesson. Thank you and have a nice day.